जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में BRO बोलते हैं, BRO नई भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में, जहां पर मैं आपको इस भर्ती के संपूर्ण जानकारी के बारे में जानकारी देने वाला हूं, यानी कि कौन सी क्वालिफिकेशन से किस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे एंड सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब क्या रहेगा। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है एंड वीडियो को देखने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल पाए गए और आपको फॉर्म को अप्लाई करना है तो फॉर्म अप्लाई करने की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। 15-16 मिनट की वीडियो है। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया कि फॉर्म के अंदर आपको कहां पर क्या जानकारी लिखनी है, भरनी है एंड फॉर्म को कैसे भेजना है, फीस कैसे जमा करनी है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी गई है। इस वीडियो को देख करके आप तब फॉर्म भर लीजिएगा अगर आपका इंटरेस्ट रहा इस भर्ती के बारे में जानकारी जानने के बाद में। तो यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे यहाँ पे लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। आप यहां से भी जानकारी चेक कर सकते हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं रिटर्न में बहुत ही सरल वे में दी गई है। एंड आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहां से भी जानकारी ले सकते हैं, जो कि आप इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के डाउनलोड फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करके और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बट आप यहां पर पहले ये जान लीजिए कि आप लोग इस फॉर्म को 31 दिसंबर 2022 से लेकर के 13 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। फॉर्म भरने का तरीका आपका ऑफलाइन है। तो जैसे ही आप यहां पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब इसमें आप यहां पर ये देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी आपकी 567 है, जिसमें कि आपके रेडियो मैकेनिक के लिए 2 पद, ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 154 पद, व्हीकल मैकेनिक के लिए 235, इसके अलावा MSW डीलर के लिए 11 पद, MSW मैसन के लिए 130 पद, MSW पेंटर के लिए 149 पद। तो बेसिकली ये सब जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अभी हम बात करेंगे कि आपसे अप्लाई करने के लिए किस पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। इसकी जानकारी आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पेज नंबर 31 पर दी गई है। तो मैं पेज नंबर 31 पर आपको लेकर के चलता हूं और यहां पर आपको पोस्ट वाइज अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन करता हूं। तो ये आपका पेज नंबर 31 है। अब सबसे पहले आपकी पोस्ट है रेडियो मैकेनिक की। इस पर अप्लाई करने के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है, फर्स्टली वो है आपकी 10वीं। सेकेंडली आपको कहा है कि आपके पास रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI से, और साथ ही आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियो मैकेनिक के रूप में, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो, पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। अगर ये नहीं है तो आपको अगला विकल्प ये दिया कि आपके पास डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट हो फ्रॉम एनी आर्मी इंस्टीट्यूट और सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेडियो टेक्नोलॉजी, तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं तो कंपलसरी है, और ये जो बाकी की क्वालिफिकेशन है इनमें आपके पास विकल्प है। किसी भी एक विकल्प के माध्यम से आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो आपकी ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पोस्ट है इस पर 10वीं, और साथ ही आपको जो विकल्प दिए है वो विकल्प ये है और ये है, यानी कि इनमें से किसी भी विकल्प के माध्यम से आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर आती है आपकी ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की पोस्ट, जिस पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन के रूप में फर्स्टली मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं, और साथ ही हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आप इस पर सिंपली 10वीं पास के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर ये नहीं है तो आपको बोला कि हैविंग पास्ट क्लास 3 कोर्स फॉर ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट एज लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस, यानी कि अगर आपके पास ये हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है और आपके पास ये वाली योग्यता है तो आप इस पर बिना लाइसेंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट। इस पर अप्लाई करने के लिए सिंपली 10वीं पास, और सेकेंडली कहा है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर सर्टिफिकेट मैकेनिक इन मोटर व्हीकल या फिर डीजल या फिर हीट इंजन, यानी कि इनमें से किसी भी ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास ये सेकंड वाली क्वालिफिकेशन है या फिर ये थर्ड वाली क्वालिफिकेशन है, तब भी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूं CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड ASI स्टेनोग्राफर बुक्स और प्रैक्टिस सेट्स के बारे में, जो कि SK बुक्स द्वारा पब्लिश की गई है। एंड SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है, इसलिए चीते की चाल, बाज की नजर और SK बुक्स की काबिलियत भरी बुक्स के ऊपर कभी भी संदेह मत कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको जो इन बुक्स
बुक्स के पॉइंट है वो भी बता देता हूँ। ये बुक्स आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं, दोनों में अवेलेबल है। बुक को बाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। एंड इसके अलावा जो इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आप जान लीजिए। इसमें आपको नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर दिया गया है। सिलेक्टेड मैटर के साथ प्रैक्टिस हेतु आपको प्रश्नों का अपार संग्रह यानी कि काफी सारा जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। विगत वर्षों के प्रश्नों के साथ में सीआरपीएफ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई दोनों के लिए ये आपकी बुक है। इसमें आपको काफी कुछ इससे जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। एंड इनका जो प्रैक्टिस सेट्स है वो भी आता है। इसमें आपके 22 पेपर्स है जिसमें कि आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप सभी तरह के क्वेश्चन होंगे। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बुक को बाय करने का लिंक दिया है, जो आप बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। फिर आती है मल्टी स्किल्ड वर्कर डीलर की पोस्ट। इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता एंड आपको बोला है कि आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास होना चाहिए, जो कि आपका कंडक्ट किया जाएगा बॉर्डर रोड यानी कि बीआरओ के द्वारा। इसका मतलब ये कि आप इस पर सिंपली 10वीं पास के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। एंड जब आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा तो फिर आपको ये जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये क्वालिफाई करना होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर गए तो फिर आप इसमें परमानेंट हो जाएंगे। साथ ही कहा है कि तीसरी क्वालिफिकेशन है शुड क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट एज पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। और जो आपका फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका बीआरओ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब इस पर फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है वो जानकारी आपको आगे इस वीडियो में दी जाएगी। एमएसडब्ल्यू मैसन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की ही योग्यता और साथ ही सर्टिफिकेट मांगा इनमें से किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और यहाँ पर जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और साथ ही आपके पास पेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई के द्वारा। अगर ये नहीं है तो आपके पास 2 ईयर का कोर्स होना चाहिए इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। तो बेसिकली ये आपने जाना। फिर आते हैं मल्टी स्किल्ड वर्कर मैथ्स वेटर। इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता एंड जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये आपको सिलेक्ट हो जाने के बाद में जो बीआरओ के द्वारा कराया जाएगा टेस्ट वो पास करना होगा। बेसिकली सिंपली 10वीं पास के माध्यम से आप मल्टी स्किल्ड वर्कर मैथ्स वेटर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप यहां पर मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, मैसन की नहीं बल्कि जो डीलर है इसकी इस पोस्ट पर। तो इन पोस्ट पर आप सिंपली 10वीं पास के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो जाने आपने पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये तो आपको 24 पॉइंट में सिलेबस दिया है, बट पहले आप ये जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन बेसिकली किया जाएगा कैसे, किस पोस्ट पर क्या रहेगा, ये आप यहाँ से जान लीजिए। तो गाइज जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका सबसे पहले आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होगा। फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट जो कि जिस पोस्ट पर एप्लीकेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, सभी पोस्ट पर नहीं होगा। एंड देन आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि पारा 24 के अंदर मेंशन किया है कि इसमें क्या रहेगा। और इसके बाद में आपका प्राइमरी मेडिकल एग्जाम यानी कि पीएमई होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका जो अगला सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्या रहेगा। तो बेसिकली पहले आप ये जान लीजिए कि इन विच फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट ट्रेड टेस्ट आर क्वालिफाई इन नेचर, यानी कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है और प्रैक्टिकल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट है ये क्वालिफाई नेचर का, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना होगा। द फाइनल मेरिट विल बी डिराइव्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स इन द रिटन एग्जाम सब्जेक्ट टू कैंडिडेट क्वालिफाई द फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी कि आपको प्रैक्टिकल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के अंदर सिर्फ क्वालिफाई होना है और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपके रिटन एग्जाम के अंदर जो आपने नंबर प्राप्त किया है उसके आधार पर। अब ये तो आपने यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस जाना। अब जो आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है इसमें क्या क्या रहेगा वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या चीजें आपसे देखी जाएगी। इसकी जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट इस जानकारी से जुड़ा हुआ न रहे। तो यह है आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी। इसमें आपकी 1 माइल रन यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी और ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी, यानी कि ये सिर्फ आपको पास करना है। और इसमें आपको 1 माइल यानी कि 1600 मीटर की दौड़ पूरी करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 माइल रन टू बी कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि इसी टाइम के अंदर आपको ये पूरी करनी होगी। जो इससे ज़्यादा समय लेंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें आपकी हाइट जांची जाएगी। आप यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि अगर आपका रीजन है वेस्टर्न हिमालयन रीजन, यानी कि आप इनमें से किसी स्टेट से बिलोंग करते जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है और आप मेल कैंडिडेट
कैंडिडेट है तो आपकी हाइट कम से कम 158 सेंटीमीटर और चेस्ट आपकी बिना फुलाई 75 और फुला करके उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है, यानी कि 80 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वेट आपका 47.5 किलोग्राम कम से कम रहना चाहिए। अगर आप ईस्टर्न हिमालयन रीजन यानी कि इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 152, चेस्ट 75 और फुला करके 80 हो जानी चाहिए। अगर आप वेस्ट प्लेन रीजन यानी कि इन जगह से बिलोंग करते हैं जैसे कि यूपी, तो इसमें आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर कम से कम, चेस्ट बिना फुलाई 76 और फुला करके 81 हो जानी चाहिए। वेट आपका कम से कम 50 किलोग्राम रहना चाहिए। एंड जो बाकी अन्य रीजन है स्टेट वाइज आप देख सकते हैं कि कौन से स्टेट से अगर आप है तो उस पर आपकी हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी और वेट आपका कितना रहना चाहिए। तो ये आपने यहाँ पर जाना। जो कैंडिडेट गोरखा है, इंडियन डोमिसाइल, इनकी हाइट 152 सेंटीमीटर कम से कम रखी गई है। जो कैंडिडेट सर्विंग है और XGRF है, इनको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। अब ये आपने इसके जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसके बारे में भी जान लिया है। अब हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में, क्योंकि इसके बाद में फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। तो सिलेबस आपका यहीं पर आपके एलिजिबिलिटी के नीचे ही दिया था, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें जो आपका रेडियो मैकेनिक का पोस्ट है उस पर जो सिलेबस रहेगा वो कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ऑपरेशन एंड मेंट ऑफ वायरलेस इक्विपमेंट्स, ऑपरेशन ऑफ स्विच बोर्ड अप टू 10 लाइन्स, चार्जिंग एंड ऑपरेशन ऑफ बैटरीज, प्रिंसिपल ऑफ रेडियो मैकेनिज्म, नॉलेज ऑफ मोर्स कोड और जनरल नॉलेज। यानी कि इन सभी जो यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, इन टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको रेडियो मैकेनिक के एग्जाम में देखने को मिलेंगे एंड जनरल नॉलेज से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में आपके इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें आपके इंग्लिश से भी क्वेश्चन आएंगे जो कि 10th स्टैंडर्ड लेवल की रहेगी और जनरल नॉलेज से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर जो आपका ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड है, इसमें आपके इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो कि यहां पर मेंशन है और जनरल नॉलेज से भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। व्हीकल मैकेनिक में इन सभी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे एंड जनरल नॉलेज से भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। फिर मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्रिलर, मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन और मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर, इनमें यहाँ पर किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जनरल नॉलेज सभी पोस्ट पर आपकी रहेंगी, यानी कि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो आपके सभी पोस्ट पर आने वाले हैं। फिर इसके बाद में जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर कह लीजिए कि ट्रेड टेस्ट है वो जिस पोस्ट पर एप्लीकेबल है वो उनकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आपको बोला है कि ट्रेड टेस्ट इज कंडक्टेड एट BRO स्कूल एंड सेंटर और एनी अदर सेंटर, मिनिमम 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई, यानी कि आपको इसमें कम से कम 40% मार्क्स चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए। और ये आपका BRO स्कूल और एंड जो BRO के सेंटर है वहां पर लिया जाएगा। अब जैसे कि ऑपरेटर कम्युनिकेशन है, इसमें जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा वो बेसिकली है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, यूज ऑफ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स, माइनर ट्रबल शूटिंग, यानी कि ये सभी चीजें आपसे करा करके देखी जाएगी या फिर कह लीजिए कि इनके आइडेंटिफिकेशन आपसे कराया जाएगा। फिर ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड में ड्राइविंग ऑफ व्हीकल ऑन ए ड्राइविंग ट्रैक, 8 रिवर्स पार्किंग आपसे करा करके देखा जाएगा। व्हीकल मैकेनिक में जो इंजन के पार्ट होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्यूल सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लुब्रिकेंट्स, ऑयल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स इक्विपमेंट्स, ये सभी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी होगी इस पर। मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्रिलर पर ऑपरेशन ऑफ रोक ड्रिल, ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोलिक जैक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट्स, ये सभी आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। तो बेसिकली इसमें कुछ आपको लिखना नहीं होगा बल्कि इन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना होगा जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। एंड इन पर जो आपको सिलेक्ट होने के बाद में सैलरी मिलेगी वो आपको देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर कितने मिलने वाली है। रेडियो मैकेनिक पर 25,500 रुपये से लेकर के 81,100, ऑपरेटर कम्युनिकेशन पर 19,900 रुपये से लेकर के 63,200, एंड व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट पर 19,900 रुपये से लेकर के 63,200, एंड जो ये आपकी मल्टी स्किल्ड वर्कर यानी कि MSW ड्रिलर, मैसन, पेंटर की पोस्ट है या मैस वेटर की पोस्ट है, इन सभी पर आपको 18,000 रुपए से लेकर के 56,900 रुपए सैलरी दी जाएगी। तो गाइज यहाँ पर आपने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान ली है। अब अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आप इसमें एलिजिबल पाए गए हो तो आपका इंटरेस्ट है इसमें फॉर्म को भरने का, तो मैंने ये बताया कि ये वीडियो बना दी है, इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। इसमें मैंने अच्छे से बताया कि फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, कैसे भरना है, किस पेज पर आपको भरना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। एंड ये वीडियो का डायरेक्ट लिंक मैंने जो हमारी वेबसाइट है jobsgyan.in इसके डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो आप यहां से भी इस वीडियो को वॉच करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो गाइज ये थी BRO भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।